हरिओम आप सभी को। जैसा कि हमने कहा था कि हम 1 तारीख को आपके लिए 12th और 10th के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, तो हम उसी के लिए आज उपस्थित हैं। देखिए बच्चों, आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की है उसमें आपको और क्या क्या ऐड करनी है, क्या चीज़ को पढ़नी है, क्या चीज़ को नहीं पढ़नी है, ये हम बहुत ज़रूरी है जानना। तो आज हम आपको सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का बता रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा सारे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 12th का एग्जाम है वो कुल मिला के 80 मार्क का होता है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से सेक्शन ए जो होता है उससे आपका क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का। सेक्शन बी जो होता है उससे आपको पूछेगा 30 नंबर का, और सेक्शन सी से आपको पूछेगा 30 नंबर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा अनसीन बेसिस, जो हो सकता है लंबा हो या हो सकता है छोटा। वो होगा टोटल 12 नंबर का, जिसमें सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर करके टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और अनसीन बेसिस में उसके आंसर को ढूंढकर सही सही टिक करना है और उसको अच्छे से लिखना है। उसके पश्चात वन लाइनर आंसर क्वेश्चन होगा, जो या तो 7 क्वेश्चन होंगे। अगर 7 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में 5 क्वेश्चन होना तय है। बाकी जो 2 नंबर है, अगर 7 क्वेश्चन ना पूछे तो 2 नंबर पूछेगा आपको, या तो एंटोनिम्स पूछेगा या कुछ कुछ वर्डों का सिनोनिम पूछेगा या पूछेगा वर्डों का मीनिंग, और उन्हीं वर्डों का पूछेगा मीनिंग जो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पेपर में है। आपको बड़ा ध्यान से उन वर्डों को ढूंढना है और उन वर्डों का मतलब को पहले समझना है। आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे जो वर्ड जो मिलता है उनको मीनिंग के लिए या सिनोनिम या एंटोनिम के लिए उसको अपने जनरल लाइफ पर सोच लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले उस वर्ड को ढूंढना है और उस वर्ड का उस सेंटेंस में अर्थ क्या है ये समझना है। उसके पश्चात ही उसका मीनिंग या एंटोनिम या सिनोनिम को लिखना है। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, वैसी में रहेगा दूसरा सेक्शन अनसीन बेसिस का। फिर से आएगा, पहला तो 12 नंबर का एक आएगा, एक आएगा कितने नंबर का बेटा? आपका आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8। अभी 8 नंबर में क्या होगा? तो सबसे पहले होगा नोट मेकिंग, जो होगा आपका 4 नंबर का। अब नोट मेकिंग क्या होता है? नोट्स बनाना। नोट्स को हम लोग कैसे बनाते हैं कॉपी में? जब भी हम कोई विषय में हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके पॉइंट को दिखाया जाता है और पॉइंट के थ्रू उसके पश्चात हम लोग सारी चीज़ों को उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ उस पॉइंट के अंदर में मेन और मुख्य पॉइंट्स होते हैं जिनको हम और लिखते हैं नंबर डाल डाल के, उन्हीं को बोलते हैं सब हेडिंग्स। तो आपको बनाना पड़ेगा उसका हेडिंग, फिर उसके बगल में सब हेडिंग, और जरूरत पड़ने पर आपको एब्रीविएशन भी करना पड़ेगा। अभी एब्रीविएशन क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब इसको कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम हेडिंग बनाए सब हेडिंग, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो काफी लंबे होते हैं, उन वर्डों को शॉर्ट में लिखना। किसमें? सब हेडिंग में आपको किसमें लिखना है? उसको शॉर्ट में लिखना है, और उन्हीं शॉर्ट में लिखे हुए वर्डों को फिर से पूरी तरीके से लिखना एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे बाय द वे हमारे पैसेज में वर्ड इस्तेमाल किया गया है केयरफुली। क्वेश्चन पेपर में हमारा ऑलरेडी ऐसा लिखा भी देगा, तो हम क्या करते हैं सब हेडिंग में सिर्फ लिखेंगे केयर को और डाल देंगे डॉट, और इसी को एब्रीविएशन में फिर से ऐसा केयर लिखेंगे, फिर डैश देंगे, उसके बाद लिख देंगे पूरा का पूरा केयरफुली। ये हो जाएगा हमारा एब्रीविएशन। इसको नीचे में अलग से बनाना पड़ता है। उसके पश्चात इसी पे दूसरा होगा, सबसे फर्स्ट 4 में से 1 नंबर का टाइटल। जब हम लोग हेडिंग सब हेडिंग बनाएंगे तो उतने में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है, और वही हमारा क्या बनेगा? टाइटल बनेगा। और पूरा हमारा जो इतना हम लोग किए रहेंगे, हेडिंग सब हेडिंग बनाए रहेंगे, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे? वहां पर समरी लिखना है तो दिया आएगा, वो आपका होगा 3 नंबर का। ये दोनों मिला के 4 नंबर का। तो अनसीन जो पैसेज है दूसरा रहेगा, वो कुल मिला के 8 मार्क का होगा।
बड़े अच्छे से बनाइएगा बच्चों, गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की ओर। बी सेक्शन में क्या है, तो बी सेक्शन में सबसे पहले आता है नोटिस, जो आता है महत्वपूर्ण 5 नंबर का। हमेशा याद रखना, जब भी आप नोटिस लिखेंगे या हो सकता है एप्लीकेशन, आप बचपन से लिखते आ रहे हैं फिर भी गलतियां करते हैं, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ये दोनों के दोनों जिस पेज में आप लिख रहे हो उसी पेज में आ जाए, वो अगले पेज में ना जाए। क्योंकि अगर नोटिस आप लिखते हो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके लिए ब्रैकेट बनाना। अगर आप ब्रैकेट बनाने के लिए अगर आप चाहो और आपका कुछ वर्ड दूसरे पेज पे गया तो वहां पर आपके पेज पर वो डिब्बे बॉक्स में नहीं आएगा, जो गलत इम्पैक्ट डालेगा चेक करने वाले के ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो नोटिस भी पढ़ना है, तो कौन कौन सा पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस। अभी तक जितने भी एग्जाम का आप देख लो उठा के क्वेश्चन, उसमें आपको कोई ना कोई कंपटीशन कर दिखेगा, तो आपको कोई एक कंपटीशन का अच्छे से याद कर लेना है, फिर नाम को बस चेंज करना है, किस कौन लिख रहा है, कौन से स्कूल से लिखा जा रहा है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी लिखे रहेंगे। तो आप उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सेंटेंसेस को जमाइएगा। अदरवाइज या तो कंपटीशन का पूछेगा या फिर पूछेगा लॉस्ट का, कुछ चीज खो गया है उसका, या आपने कुछ पाया है उसके लिए पूछेगा। खासकर रेस्ट आज के लिए पूछा जाता है, तो आपको बड़ा ध्यान में रखना है। कंपटीशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन पूछ सकता है, डिबेट्स कंपटीशन पूछ सकता है, या हो सकता है क्विज कंपटीशन, अभी तक का इतना ही पूछा गया है। तो आपको बड़ा ध्यान रख के सारे को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा कोई भी गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, कई बच्चे होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के नाम सुनते ही एकदम से घबरा जाते हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर जो है ना हम लोग डेली देखते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। जैसे आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहां पर अभी अभी क्या होगा, कुछ न कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, उसके लिए एक बनाया गया होगा पॉम्पलेट, या फिर आप लोग गली गली में देखे होंगे, किसी कोचिंग सेंटर का देखे होंगे, कई प्रचार के लिए आते हैं। थोड़ा देर दिनों पहले आपके हर स्कूल में आए थे परीक्षा साल और परीक्षा बोर्ड वाले, तो वो लोग भी एक पेपर दिए होंगे सभी बच्चों को, वही कहलाता है हमारा पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट। तो आपको वैसे ही बनाना है, और खासकर अगर पोस्टर आता है तो इसमें चित्र वगैरह करके अच्छे से सजाकर बनाना है, और इसके लिए आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन, ये भी आता है बेटा आपका 5 नंबर का। अब एप्लीकेशन ही कितना, तो खासकर ये या तो एप्लीकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा आपकी मोहल्ले की साफ सफाई के लिए, या फिर हो सकता है पिकनिक के लिए। हर साल क्या होता है, बच्चे लोग को पिकनिक में जाना होता है, सबको एक्साइटमेंट होती है। हम भी स्कूल में थे तो हमें भी होता है, आज भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग भी बोलते हैं तो हम भी लेके जाते हैं। इस वर्ष हमारे स्कूल के बच्चों को सिरपुर लेकर गए थे। तो आप ध्यान रखिए, आपको पिकनिक जाने के लिए परमिशन लेने के लिए अपने या तो पेरेंट्स को या अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, या फिर आएगा इम्पोज द लाउड स्पीकर। अभी आपका एग्जाम करीब है, एक मंथ बचा है, ढील का करेक्टर। तो आप लोग अधिकतर होता है सारे स्कूलों से एक एप्लीकेशन लिखा जाता है कलेक्टर को, कि जो हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में जो भी लाउड स्पीकर बजता है रात को दिन को, तो उसको एग्जाम टाइम में हमारे कंसल्टेंट को डिस्टर्ब न करे उसके लिए लिखा जाता है। और या तो ये वाला एप्लीकेशन लिख लो या फिर लेटर। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा आप लेटर लिया करो, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, लेकिन लेटर अभी तक आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे बच्चों, सिर्फ 3 खासकर पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट है इनविटेशन फॉर द सिस्टर मैरिज, इसको अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए एप्लीकेशन, या दूसरा एप्लीकेशन नहीं लेटर, या दूसरा रहता है अपने दोस्त को उनके एग्जाम को पास करने की खुशी में बधाई के लिए पत्र लिखने के लिए आता है, या फिर तीसरा आपको आएगा ओनली पहला, दूसरा और तीसरा अपने फादर को लेटर लिखने के लिए आता है। किसके लिए? फॉर द मनी। क्यों भाई? तो मनी या तो स्कूल फीस जमा करने के लिए, या फिर खासकर बुक खरीदने के लिए, पैसा मंगाने के लिए अपने
पेरेंट्स को या अपने पापा को लेटर लिखो करके आता है। तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर रहना है। आपको सिर्फ 3 ही लेटर्स याद करने हैं, आराम से आपको 5 नंबर आपके हाथ में है। क्लियर है बच्चों? इसके लिए ध्यान रखना, नोटिस और एप्लीकेशन कभी भी एक पेज से दूसरे पेज में ना जाए, इसको कोशिश कीजिए। ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है चेक करने वाले के ऊपर। उसके पश्चात है आपका आर्टिकल राइटिंग। ये आपका आएगा बेटा 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग सोच में पड़ जाते हैं ये आर्टिकल है क्या, तो मैंने इसीलिए समझने के लिए बगल में लिख दिया है ऐसे। जिस प्रकार से हम लोग 10वीं तक जो भी पेपर दिलाए हैं उसमें ऐसे लिखते थे, आप लोगों ने देखा होगा 250 से 300 शब्द में आता था, ठीक है। उससे पहले प्राइमरी में रहे थे तो 150 शब्द में आता था। तो यही हमारा क्या है बेटा? आर्टिकल यानी कि ऐसे है। हाँ, हम लोग ऐसे को पॉइंट बाय पॉइंट लिखते थे, आउटलाइन बनाकर लिखते थे, किंतु यहाँ पर आर्टिकल को ऐसा नहीं लिखा जाता। इसके भी 3 पार्ट ही होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्टिव पार्ट। इंट्रोडक्टिव पार्ट मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के लिए नहीं कहा, लेकिन इंट्रोडक्शन ही लिखना है, बट वहां पर आपको पॉइंट नहीं देना है। दूसरा होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है आपको क्या क्या होता है। और तीसरा होगा आपका कंक्लूसिव पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सारांश, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी को बोला जाता है अंत में उसके बारे में सारांश को लिखना। तो ये चीज है, मतलब आपको सबसे पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टिव होना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, और तीसरा क्या होगा बेटा? कंक्लूसिव पार्ट्स होगा। तो आपको बड़े ध्यान से इसको बनाना है, कोई भी मिस्टेक मत करना। ये 10 नंबर आपके हाथों में हैं। अगर आप गलती करेंगे तो वहां पर आपका जो चेक करने वाला है वो उस पर नंबर काटेगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूं डू एज डायरेक्टेड के बारे में, जो आपका 10 नंबर का आएगा, जिसमें कुल मिला के 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से केवल आपको 10 और केवल 10 ही सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो कभी कभी ये सोचते हैं कि 12 क्वेश्चन दिया है, यदि हम लोग को 10 बनाना था, हम 12 बना के आते हैं तो हमारा 2 गलत हो जाता है, तो भी 10 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा, आपको 12 नहीं बनाना है, 10 ही बनाना है, क्योंकि अगर आप 12 बनाते हो तो गलत इम्पैक्ट डालता है चेक करने वाले के ऊपर, और अगर गलत इम्पैक्ट डालेगा तो हो सकता है वहां पर वो आपका नंबर काट सकते हैं। तो आपको इस ध्यान में रखना है कि डू एज डायरेक्टेड में केवल कितना? 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन टोटल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि ये डू एज डायरेक्टेड जो है आपको टोटल 10 नंबर का आएगा, तो ये 10 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन आएंगे 12, जिसमें से केवल आपको 10 सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहला नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, केवल 1 या 2 नंबर का। हाँ, किस्मत अच्छा तो 3 नंबर का भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है खासकर उस सेंटेंस, खासकर द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, जो हम लोग पढ़ते हैं नो चेंज आप स्पीच करके, उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। या फिर हो सकता है बाकी सरनामाइट भी पूछ सकता है रिपोर्टेड स्पीच में, या फिर इंट्रोगेटिव पूछेगा, ठीक है। तो बड़े अच्छे से बनाइएगा। उसके पश्चात वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इससे आपको 2 से 3 नंबर का पूछेगा। तो यहाँ पर वो पूछेगा, क्या पूछेगा? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना या पैसिव से एक्टिव, दोनों पूछ सकता है, तो बड़ा ध्यान से बनाइएगा। उसके बाद ये सबसे आसान है टेंस, क्वेश्चन टेक और जेरंड। क्वेश्चन टेक कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन पूछना किसी भी नॉर्मल सेंटेंस पे। जेरंड क्या होता है? वर्बल नाउन। लास्ट ईयर जेरंड से क्वेश्चन पूछा गया था, पहली दफा ऐसा हुआ था, इसीलिए बच्चे लोग वहां पर कंफ्यूज हो गए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जेरंड कहने का तात्पर्य है वर्बल नाउन, यानी कि वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करना। जैसे लास्ट टाइम सेंटेंस दिया था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वहां पर फाइंड करने के लिए दिया गया था जेरंड। तो याद रखना, जो वर्ड में आईएनजी लगा हो और अगर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है तो हमारा जेरंड होता है। उसके पश्चात क्लास और आपके सेंटेंसेस से आपको 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो बड़े ध्यान से बनाइएगा। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स
और आपका सिंपल सेंटेंस इससे क्वेश्चन देगा या फिर देगा क्लास। तो क्लास से आपको या तो फाइंड करने के लिए देगा, क्लास पहचानने के लिए, या फिर हो सकता है नाउन क्लास को एडजेक्टिव क्लास को एडवर्ब क्लास में चेंज करने के लिए दे सकता है। उसके पश्चात आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना, या फाइनाइट या नॉन फाइनाइट क्लासेस। इनसे क्वेश्चन देगा आपको 1 नंबर का। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूज ऑफ वर्ड। हम लोग इतने सारे वर्डों का यूज पढ़ाया जाता है स्कूल में, और उन्हीं से हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है और हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं केवल चुनिंदा वर्ड को बताने वाला हूँ, उन्हीं वर्डों का यूजेस को देख के रखना है, क्योंकि उन्हीं वर्डों का यूज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उनको छोड़कर कोई नहीं पूछेगा। 100% इसकी गारंटी है हमारी। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट इफ या अनलेस का यूज बड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। दूसरा है आइदर और का, तीसरा नाइदर नॉर का, चौथा है आपका नॉट ओनली बट आल्सो का, पांचवा नो सुनर देन या एज सुन एस। तो याद रखिएगा, नो सुनर देन की जगह पर एज सुन एस आएगा, या फिर हो सकता है एज सुन एस दिया रहेगा, उसके जगह पे आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही इस टू का प्रयोग करना पड़ेगा आपको सो दैट की जगह पर, या सो दैट की जगह पर टू। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है इस सो की जगह पर वेरी वर्ड भी दिया रहता है, तो दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही है। आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। उसके पश्चात अंतिम वर्ड है एज लॉन्ग एज। इन पूरे 7 वर्डों को कैसे कैसे यूज करना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है। और इसकी गारंटी हमारी है कि ये जो डू ए डायरेक्टेड है आपका, ये जो 12 से 10 नंबर का 12 क्वेश्चन आपको इतने में से ही पूछेगा। अगर आप इतने को अच्छे से जानते हैं तो आपका 10 नंबर गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो हमारे जो वीडियो है खासकर नरेशन से रिलेटेड उसको देखिए, आगे हमारे वीडियो भी आएंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए, उसके भी रेडी रहेगा। एक दिन स्पेशली आपको मैं इन सारे वर्डों का यूजेस के एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन सी पर, जिससे क्वेश्चन पूछेगा 30 नंबर, जिसमें से सबसे पहला होगा सीन पोएम। तो सीन पोएम कहने का तात्पर्य बेटा, आपके जो बुक में है सीन पोएम, जो ऑलरेडी पोएम है जो दिया गया है, उसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उससे आपको 4 नंबर का पूछेगा और आपके लिए बढ़िया फायदेमंद है। ये चूज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसको 4 नंबर आपको हासिल करने के लिए सबसे फर्स्ट बात याद रखिएगा, जितने भी चैप्टर हैं पोएम के, सभी के राइटर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार लगभग पूछा गया है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपके जो बुक है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो पोएम जो दिया है उनके अर्थों को बड़ा ध्यान से समझिए रहेगा। कम से कम 1 से 2 बार उसको पढ़ के जाइए, तभी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। उसके पश्चात है एक आएगा सीन पैसेज, जो आपका आएगा 4 नंबर का। सीन पैसेज कहने का तात्पर्य आपके जो पुस्तक में पार्ट दिया गया है उन्हीं पार्ट में से ही दिया जाएगा पैराग्राफ के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर का नाम, उनके राइटर का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सीन पोएम और सीन पैसेज में हो सकता है किसी का टाइटल पूछ दे। टाइटल कहने का तात्पर्य पार्ट का नाम, तो आपका जो बुक में दिया है आपको वही लिखना है, अन्यथा चेक करने वाला नंबर आपको नहीं देगा, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात आते हैं आंसर क्वेश्चन, जो होगा 22 नंबर का। बच्चे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे याद करेंगे, कैसे हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि याद तो होता नहीं है, इंग्लिश है और हम तो छत्तीसगढ़ के भाई, क्योंकि हमें तो इंग्लिश ठीक से आता नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आता है तो और बढ़िया बात है, नहीं आता है तो फिर दिक्कत है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंगो से आपको पूछेगा 2 नंबर का 3 क्वेश्चन, सबसे पहला टोटल 6 आपका, और एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। तो आपको कितने चैप्टर का पढ़ना है और कौन कौन सा पढ़ना है, तो आपको शुरू के जो 5 चैप्टर है फ्लेमिंगो के, जैसे द लास्ट रेशन, लॉस्ट स्प्रिंग और आपका रैट ट्रैप, इन सारे चैप्टर को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कुल मिलाकर शुरू के 5 चैप्टर ही बस आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है
ये और कुछ नहीं आता है, आपके ये जो 5 चैप्टर बोल रहा हूं मैं शुरू से, उन सभी चैप्टर के कैरेक्टर स्केच, या तो कैरेक्टर स्केच पूछेगा बेटा, या फिर हो सकता है वो थीम पूछेगा चैप्टर का, या पूछेगा उसको जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करने के लिए देगा। क्या करने के लिए देगा? जस्टिफाई। तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इन्हीं में से एक होगा। उसके पश्चात विस्तार को अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपको 10 नंबर का पूछेगा। तो इन 10 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन, और 6 नंबर का होगा 1 क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है फिर से वही होगा, कैरेक्टर स्केच पूछेगा, थीम पूछेगा, टाइटल जस्टिफाई करने के लिए। तो कौन कौन से चैप्टर का पूछेगा? तो खासकर पूछता है बेटा द थर्ड लेवल, या फिर पूछेगा बेटा द टाइगर किंग से, या पूछेगा इनेमी से। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस साइड में जो टाइगर किंग है वो द थर्ड लेवल है उससे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा ये 6 नंबर का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो आप इन्हीं सारी चीजों का तैयारी करेंगे। टोटल का टोटल 80 नंबर की तैयारी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको इन जितनी भी चीजें हमने आपको बताया है उनमें से किसी भी एक टॉपिक पर स्पेशली अगर प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको उसका समाधान कैसे करना है आपको जरूर रिप्लाई देंगे। क्योंकि अंतिम समय आ गई है तो अब समय बिल्कुल न गवाएं, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हरि